गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ग्रुप पे और कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं जिनमें आपकी जो ग्रुप से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है और आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है अगर ग्रुप दिया गया है तो उसके एलिमेंट्स पे, ठीक है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई हो रहा है अगर ग्रुप दिया गया है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ आप लगा सकते हो अगर ग्रुप दिया गया है तो, ठीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से और कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने जा रहे हैं। तो उनमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास वो क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है क्या कि यदि ए कोमा बी किसी ग्रुप जी के कोई दो अवयव हैं तो प्रदर्शित कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि जी अवेली हो। यहाँ पे क्या है? यदि और केवल यदि, मतलब आपको नेसेसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी और सफिशिएंट कंडीशन लेनी पड़ेगी। नेसेसरी कंडीशन ले रहे हो तो इसका मतलब आप ए बी का होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लेके चलोगे और इसकी हेल्प से आप जी को अबेलियन बताओगे, ठीक है। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि जी को आपने क्या माना है? अबेलियन माना है, और उसकी हेल्प से आप क्या दिखाओगे? ए बी का होल स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दिखाने वाला, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, देखो कैसे कर रहा है ये। तो देखिए, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या माना है कि ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ ए और बी आपके क्या हैं? ग्रुप के कोई दो आर्बिट्री अवयव हैं, स्वेच्छ अवयव हैं, ठीक है। और तब हमें प्रूव करना है कि जी अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो आप तो स्टार्ट वहाँ से कीजिए जो आपको दिया गया है। तो नेसेसरी कंडीशन में यहाँ पर ने क्या माना है? ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस ए बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी, ठीक है ना। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, इनके बीच में स्टार है। जैसे मान लो मेरे सामने ये लिखा हुआ है A5, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ये क्या है कि ए को स्टार के तहत 5 बार ऑपरेटेड किया गया है, समझे? ऐसे, ओके। तो जैसे ए बी की पावर 2 है तो इसका मतलब ए बी को दी गई बाइनरी के तहत 2 बार ऑपरेटेड किया गया है। जैसे ए स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ए को दी गई बाइनरी के तहत 2 बार ऑपरेटेड किया गया है। बी स्क्वायर का मतलब बी को दी गई बाइनरी के तहत 2 बार ऑपरेटेड किया गया है। तो ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया, इसमें लगा दी क्या? साहचर्य प्रॉपर्टी लगा दी। तो ए तो आउटसाइड रखा, बी ए बी, और ऐसे इधर ए बी बी लिख दिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से, वाम निरसन नियम से ए को हटा दे रहा हूँ। तो क्या बचेगा? बी ए बी और ए बी बी बचेगा, ठीक है। और अब आप देखो राइट हैंड साइड में क्या है? बी है, ठीक है ना। तो मैं दक्षिण नियम से इस बी को भी हटा दूंगा, तो क्या बचा? बी ए इक्वस टू ए बी बचा, ठीक है। और बी ए इक्वस टू अगर ए बी आ रहा है ग्रुप के स्वेच्छ अवयवों के लिए, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी ए इक्वस टू ए बी आने वाला है। तो इसका मतलब जी कैसा है? अबेलियन ग्रुप। जी कैसा है? अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो पहली बार में नेसेसरी कंडीशन में आपने ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेते हुए आपने क्या दिखा दिया है? जी को अबेलियन दिखा दिया है। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा कि आप जी को पहले क्या मानोगे? अबेलियन ग्रुप मानोगे, और आपको ये प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? जी अबेलियन ग्रुप है। इसका मतलब प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए ए बी बराबर बी ए लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इस पे क्या करो, आप दोनों तरफ से ए बी ऑपरेट कर दो लेफ्ट साइड से, सॉरी कहाँ से? राइट साइड से ऑपरेट किए इसने, सॉरी कहाँ से? ए बी टाइप के एलिमेंट को आप राइट साइड से ऑपरेट कर दीजिए। मतलब ये जो आपके पास रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट पे दोनों तरफ राइट साइड से ए बी को ऑपरेट कर दो। तो देखो बेनिफिट क्या हुआ, ये तो ए बी की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप साहचर्य नियम लगा दो तो बी ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ए बी का होल स्क्वायर, इसकी तो ज़रूरत है ही आपको दिखाना है। और इधर देखो बी ए स्क्वायर बी बन जाएगा, ठीक है ना। अब बी ग्रुप कैसा है? अबेलियन है। जी कैसा है? अबेलियन है। तो इसका मतलब बी ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर बी लिख सकते हो। तो बस मैंने यही किया, बी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी लिख दिया, और फिर साहचर्य प्रॉपर्टी से ए स्क्वायर बाहर ले आए तो बी बी बच गया।
अब बी मतलब बी को 2 बार ऑपरेटेड किया गया तो B2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सफिशिएंट कंडीशन में किया। तो बस फर्स्ट इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि ग्रुप में ए तथा बी दो अवयव क्रम विनिमय सिद्ध कीजिए कि यदि ग्रुप में ए तथा बी दो अवयव क्रम विनिमय हैं तो ए इनवर्स कोमा बी इनवर्स, ए कोमा बी इनवर्स, ए इनवर्स कोमा बी भी कैसे होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। मतलब अब उसने कहा है कि ए और बी कैसे हैं, कम्यूटेटिव हैं। इसका मतलब ए बी बराबर बी ए है। अब अगर ए बी बराबर बी ए है तो आपको ये बताना है कि पहली बार तो ए इनवर्स बी इनवर्स कम्यूटेटिव होंगे। अब ए इनवर्स बी इनवर्स कम्यूटेटिव होने का मतलब स्टूडेंट्स ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स दिखाना है आपको, ठीक है। ऐसे ही ए बी इनवर्स कम्यूटेटिव होने का मतलब आपको ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए दिखाना है। और ऐसे ही ए इनवर्स कोमा बी अगर कम्यूटेटिव है तो आपको दिखाना है ए इनवर्स बी बराबर बी ए इनवर्स दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेगा ये, बड़ा इजी सा है। सबसे पहले पार्ट को करेंगे। तो पहले तो आपके पास ए एलिमेंट ग्रुप में लिया, बी एलिमेंट ग्रुप में लिया, और इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी है, ये आपको दिया हुआ है ग्रुप में अभी आपके पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके दोनों तरफ क्या ले लिया, इन्वर्स ले लिया। मतलब इस एलिमेंट का इन्वर्स ले लिया और इस एलिमेंट का इन्वर्स ले लिया। तो देखो पावर में -1 आ गई, ठीक है ना। अब याद कीजिए आप रिवर्सल लॉ को, किसको, उत्क्रमण नियम को, रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम, ठीक है ना। वो क्या कहता है कि जैसे ए बी की पावर -1 है तो ऑर्डर चेंज करके माइनस ऑपरेट हो जाएगा। तो ऑर्डर चेंज करो पहले तो ए और बी का, तो क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा और पावर -1 लग जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी और पावर -1 लग जाएगी, तो ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या कह रही है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स। इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स कैसे हैं, क्रम विनिमय हैं। कैसे हैं, क्रम विनिमय। और ये कब मिले, जब आपके ए और बी खुद क्रम विनिमय हैं, तो इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स भी कैसे होंगे, क्रम विनिमय होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरे पार्ट में आपको क्या दिखाना है स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में आपको ए कोमा बी इनवर्स क्रम विनिमय दिखाना है, ठीक है। मतलब आप ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए प्रूव करने जा रहे हो, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, आपको दिया गया है ए बी बराबर बी ए, ठीक है। तो आप इसके ए बी बराबर बी ए वाली इक्वेशन के दोनों तरफ बी इनवर्स ऑपरेट कर दो राइट साइड से, दोनों तरफ बी इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए राइट साइड से। तो देखो क्या होगा, साहचर्य नियम से ये एक साथ ब्रैकेट में आ जाएंगे। और इधर इसने किया क्या, इधर इसने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे रहने दिए। बी और बी इनवर्स क्या होंगे, बी और बी इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी ए के साथ ऑपरेट होके वापस ही आएगा। तो ए बराबर क्या आ गया, बी ए बी इनवर्स आ गया। ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या आ गया, बी ए बी इनवर्स आ गया, ओके। अब इसके दोनों तरफ आप क्या ऑपरेट कर दीजिए, लेफ्ट साइड से बी इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, लेफ्ट साइड से बी इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए। तो बी इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया, बी इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया, बी इनवर्स ये ऐसे कैसे रहने दिया। यहाँ साहचर्य प्रॉपर्टी, क्यों, ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट्स पे साहचर्य प्रॉपर्टी फुल होती है। तो यहाँ साहचर्य प्रॉपर्टी से बी इनवर्स बी एक जगह लिख लिया और ए बी इनवर्स ऐसे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। अब बी इनवर्स बी इनवर्स बी क्या देगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को ए बी इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस क्या आएगा, ए बी इनवर्स, ठीक है। तो बी इनवर्स ए बराबर ए बी इनवर्स आ गया। इसका मतलब ए कोमा बी इनवर्स कैसे हैं, क्रम विनिमय है। लेकिन ये कब है, जब खुद ए और बी कैसे हैं, क्रम विनिमय। क्योंकि ये रिजल्ट ही आपको कब मिला है, जब ए और बी कैसे हैं, ए बी बराबर बी ए था, तभी ये रिजल्ट आया, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आप कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपको ए इनवर्स कोमा बी को क्रम विनिमय बताना है। मतलब ए इनवर्स बी बराबर आपको बी ए इनवर्स बताना है, ठीक है। अब ये कैसे आप बताओगे, तो बड़ा इजी सा है, जो आपको दिया गया है उसे आप लिखिए,
ठीक है, जो आपको दिया गया है उसे आप लिखिए। ठीक है, अब इसको किससे ऑपरेट करें, इसको किससे ऑपरेट करें, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, आपको ए इनवर्स कॉमा बी लाना है, ए इनवर्स कॉमा बी में रिजल्ट लाना है। ठीक है ना, तो ए बी बराबर है, ए बी बराबर बी है, तो ए और बी तो इसमें आ रहे हैं, मतलब सिंपल बी तो आ रहा है, ए इनवर्स नहीं है, तो इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दीजिए। तो ए इनवर्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करूंगा और शास्त्रीय नियम लगाऊंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी मिलेगा, यहाँ से ए इनवर्स बी ए मिलेगा, और यहाँ से आपके पास बी बराबर ए इनवर्स बी ए मिल जाएगा। ठीक है, अब आप फिर किसी से ऑपरेट करोगे, तो अब जो ज़रूरत है उसी से ऑपरेट करोगे, तो इसको आप किससे ऑपरेट कर दीजिए, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दो, और वो भी किस साइड से, राइट साइड से, वो भी किस साइड से, राइट साइड से। तो देखो बी के राइट साइड में ए इनवर्स लगा दिया, और ये जो टर्म थी इसके राइट साइड में ए इनवर्स लगा दिया। ठीक है, अब आप देखो बी ए इनवर्स ऐसे कैसे, और यहाँ साचर्य प्रॉपर्टी लगा दो आप, ए इनवर्स बी ए इनवर्स, ए इनवर्स आपको क्या देगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बी के साथ वापस क्या देगा आपको, बी देगा। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा बी ए इनवर्स बराबर बी ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स कॉमा बी कैसे हैं, क्रम विनिमय है, अतः ए तथा बी क्रम विनिमय है, तो ए इनवर्स कॉमा बी भी क्रम विनिमय। ठीक है, तो ये अच्छी प्रॉब्लम थी, ध्यान रखना इसका। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास एक ग्रुप दिया गया है जिसमें 3 क्रमागत पूर्णांक हैं, उन जिसमें 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए ए बी की पावर एन बराबर ए एन बी एन दिया गया है फॉर ईच ए बी एलिमेंट ऑफ जी। तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, जी क्या है, एक आबेली ग्रुप है। तो थ्योरम का मीनिंग समझे आप क्या है, कि जी आपका ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप बता रखा है, इसको आपको अबेलियन ग्रुप बताना है। कैसा बताना है, अबेलियन ग्रुप बताना है, लेकिन किस कंडीशन का यूज करते हुए, इस कंडीशन का यूज करते हुए कि ए बी की पावर एन क्या है, ए एन बी एन लिख सकते हो, बशर्त ये एन क्या होने चाहिए, 3 लगातार पूर्णांक होने चाहिए, तभी आप ये ऐसा रिजल्ट यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले तो माना ए एलिमेंट ऑफ जी बी एलिमेंट ऑफ जी कोई 2 स्विच अवयव हैं किसके, ग्रुप के, तथा एन एन प्लस वन और एन प्लस टू 3 क्रमागत पूर्णांक हैं। अब ये जो पूर्णांक लिए लगातार लेने पड़ेंगे, कोई से भी हो सकते हैं, जैसे 2 3 4 हो जाएगा, 10 11 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 10 14 15, लगातार होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्णांक क्या ले लिए, एन एन प्लस वन और एन प्लस टू ले लिए। तो अब सिंपल सी बात है, ए बी की पावर एन क्या होगा, ए एन बी एन, और ए बी की पावर एन प्लस वन क्या होगी, ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन, और ए बी की पावर एन प्लस टू क्या होगी, ए एन प्लस टू बी एन प्लस टू। ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया गया है ऑलरेडी आपको, कि अगर 3 लगातार पूर्णांक हैं तो n के लिए ये रिजल्ट आएगा, n प्लस वन के लिए ये रिजल्ट आएगा, और n प्लस टू के लिए ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आपका एम क्या है, अब आपको इस जी को अबेलियन बताना है इन तीनों रिजल्ट की हेल्प से। ठीक है, बड़ा इजी सा है। तीसरे इक्वेशन को उठा लो आप, थर्ड इक्वेशन क्या है, ए बी की पावर एन प्लस टू बराबर ए एन प्लस टू बी एन प्लस टू। तो देखो ये मैंने पिक किया थर्ड को। अब यहाँ देखो ज़रा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था A5 मतलब A इज ऑपरेटेड फॉर 5 टाइम्स अंडर द गिवन बाइनरी, मतलब A को 5 बार दी गई संक्रिया के लिए ऑपरेट कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, ए बी को कितनी बार ऑपरेट करना है, n+2 टाइम्स। तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ कि ए बी को ऑपरेट किया n+1 टाइम, और सिंगल स्टार के साथ ए बी। ठीक है, मतलब वही है, यहाँ टोटल ए बी को n+2 टाइम में ऑपरेट किया, बस उसको सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में भी वही कर लो, ए की पावर n+2 है, मतलब ए को ऑपरेटेड किया गया है n+2 टाइम के साथ। ठीक है ना, तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख लिया कि ए को ऑपरेट किया गया है n+1 टाइम के साथ, बचा एक ए, तो उसको स्टार के साथ ए लिख दिया, ऐसे ही इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हो क्या रहा है,
यहाँ से देखो, अभी इक्वेशन नंबर जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ए बी की पावर एन प्लस वन क्या देगा, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन, और साथ में ए बी ऐसे कैसे। इक्वेशन नंबर सेकंड से, अच्छा इसको चेंज किया नहीं इन्होंने, ऐसे कैसे रखा है, ठीक है। बस इक्वेशन नंबर सेकंड से इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड चेंज की है और इसका मान रखा है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, ठीक है। अब जी में शास्त्रीय नियम लागू हो रहा है, तो देखो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। इसने ए की पावर एन प्लस वन को तो बाहर रखा और सबको अंदर ले गया, और इधर भी ए की पावर एन प्लस वन को बाहर रखा और बाकी सबको अंदर ले गया, ठीक है। अब ग्रुप है, और ग्रुप है तो उसमें लेफ्ट कैंसिलेशन नियम लागू होता है, तो इसका मतलब ए की पावर एन प्लस वन दोनों तरफ से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी की पावर एन प्लस वन ए बी बराबर ए बी एन प्लस वन बी बच जाएगा, ठीक है। कब, जब आपने लेफ्ट कैंसिलेशन रूल लगा के ए की पावर एन प्लस वन को दोनों जगह से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब फिर से नया ट्विस्ट आएगा, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो ज़रा, इसमें ये बी है और इसमें भी ये बी है, और देखा जाए तो बी इस एलिमेंट पे राइट साइड से ऑपरेटेड है और इस एलिमेंट पे राइट साइड से ऑपरेटेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप जी आपको ग्रुप दे रखा है, तो इसका मतलब उसमें दक्षिण निरसन नियम लगा सकता हूँ, राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूँ, तो राइट कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से ये बी भी हट जाएगा। इससे पहले वाली स्टेप में ए एन प्लस वन को लेफ्ट साइड से हटाया लेफ्ट कैंसिलेशन नियम से, और यहाँ पे बी को हटाया राइट कैंसिलेशन नियम से, ठीक है। तो अब आपके पास बचा क्या, बी एन प्लस वन ए बराबर ए बी एन प्लस वन, ठीक है, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस ये जो टर्म बनी है आपके पास, इसके दोनों तरफ आप लेफ्ट साइड से क्या ऑपरेट कर दो, ए की पावर एन ऑपरेट कर दीजिए, क्या ऑपरेट कर दीजिए, ए की पावर एन ऑपरेट कर दीजिए। अब ए की पावर एन ऑपरेट किया है आपने, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ज़रा, ए की पावर एन को तो ऐसे कैसे, इसको देखो जरा, बी की पावर एन प्लस वन है, तो उसे मैंने बी की पावर एन स्टार बी लिख लिया, ओके। और इधर राइट हैंड साइड में ए की पावर एन ऐसे कैसे, और ए बी एन प्लस वन ऐसे कैसे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया है क्या, इसको ऐसा लिखा है, सॉरी इसको इस तरह का लिखा है, मतलब बी की पावर एन प्लस वन को आपने बी एन डॉट, सॉरी स्टार, डॉट मत बोला करो इसे, स्टार, तो बी एन स्टार बी लिखा है, ठीक है। अब देखो वापस शास्त्रीय नियम से, ए एन बी एन, तो एक ब्रैकेट में बी ए ये रह गया, और इधर इधर क्या हुआ, ए एन ए और बी एन प्लस वन रह गया, ठीक है, ओके। अब याद कीजिए किसे, इसमें इसने क्या किया, ए एन बी एन, ए एन बी एन का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से रखेगा, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में देखो ए एन बी एन का मान क्या है, ए बी की पावर एन है, बी ए ऐसे कैसे रखा, और इधर देखो ज़रा ध्यान से, ये ए की पावर एन है, ए की पावर वन है, तो एक साथ लिखोगे तो ए की पावर एन प्लस वन, और ये हो है ही ऑलरेडी बी की पावर एन प्लस वन, ठीक है। अब क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये करेगा आपके पास देखो, ए बी की पावर एन बी ए, और इसको वो फिर किसकी हेल्प से लिखेगा, इसे किसकी हेल्प से लिखेगा, इसे लिखेगा स्टूडेंट्स वो सेकंड इक्वेशन की हेल्प से, क्या आ जाएगा, ए बी की पावर एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। आएगा या नहीं आएगा, अब देखो ज़रा, ए बी की पावर एन प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो, ए बी की पावर एन और स्टार ए बी लिख सकते हो, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, ए बी की पावर एन और स्टार बी ये चल रहा है। अब देखो, ए बी की पावर एन, ए बी की पावर एन लेफ्ट साइड से ऑपरेटेड है किस पे, बी, इधर तो बी ए पे ऑपरेटेड है और इधर ए बी पे ऑपरेटेड है, तो जी ग्रुप है, ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन नियम लागू होगा, तो इसका मतलब ए बी की पावर एन दोनों तरफ से हट जाएगी, क्या बचेगा, बी ए बराबर ए बी बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी ए बराबर ए बी किसके लिए, प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ जी के लिए मिल रहा है, इसका मतलब जी आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब आप इसे फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो आपके सामने सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगी कि सर ऐसे हम किसको क्या ऑपरेट करते हैं, तो ध्यान रखना, आपको किसी भी तरीके से ए बी बराबर बी ए बनाना है इन
रिजल्ट्स का यूज करते हुए। ओके, कोई ज़रूरी नहीं मैंने जैसे स्टेप्स परफॉर्म किए आप ऐसे ही करो, आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। मत मैं कह रहा हूँ आपको कि इस थ्योरम में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इन कंडीशंस का यूज करते हुए ए बी बराबर बी ए बताना है। अब वो आप कैसे लाते हो, तो उसका ये यहाँ क्या था, एक मतलब एक्सप्लेनेशन था कि हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं। आपके माइंड में जो चीज़ें काम करें आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए, बस बनना चाहिए कैसा, ए बी बराबर बी ए। और कई स्टूडेंट्स बना भी देते हैं लेकिन रूल्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको रूल्स का भी ध्यान रखना है। एसोसिएटिव लग रहा है नहीं लग रहा है, लेफ्ट कैंसिलेशन लग रहा है नहीं लग रहा है, राइट लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है स्टूडेंट जिसका नाम है K4 ग्रुप, कैल्विन ग्रुप, ठीक है। डिस्क्राइब K4 ग्रुप, कैल्विन ग्रुप को कैल्विन ग्रुप का वर्णन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रुप है, मैंने स्टेटमेंट में कह दिया कि ग्रुप है, तो ग्रुप होगा तो ज़रूर उसके कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। तो K4 में जो एलिमेंट्स होते हैं E A B C जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब K4 में 4 एलिमेंट्स होते हैं E, A, B, C, ठीक है। दूसरी बात कि ग्रुप है, ऑलरेडी मैंने कहा कि K4 ग्रुप को डिस्क्राइब कीजिए, तो इसका मतलब ग्रुप होगा तो उस पर कोई ना कोई बाइनरी होगी, स्टार होगी। तो जो केलियन 4 के एलिमेंट्स पे जो स्टार डिफाइंड करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे आप तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा जो आइडेंटिटी के बराबर होगा। बी को बी के साथ ऑपरेट करोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा जो आइडेंटिटी के बराबर है। सी को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो सी स्क्वायर मिलेगा जो आइडेंटिटी के बराबर है। कहीं पे अगर ए स्टार बी या बी स्टार ए कैलकुलेट कर रहे हो तो वो सी लिखा जाएगा। ए स्टार सी बराबर सी स्टार ए स्टार सी कैलकुलेट करो या सी स्टार ए कैलकुलेट करो, वो आ रहा है तो बी लिखा जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट बचता है बी स्टार सी, बी स्टार सी स्टार बी, वो क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा, ठीक है। तो केलियन 4 ग्रुप में ये ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने होते हैं, मतलब वेल डिफाइंड रिजल्ट है ये, ठीक है ना। कैसा है, वेल डिफाइंड रिजल्ट है। फिर उसके बाद कोई आपसे पूछे K4 का ऑर्डर कितना है, तो K4 में कितने एलिमेंट्स बताएं, 4, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद K4 ग्रुप की संक्रिय सारणी वो आपसे पूछेगा। तो संक्रिय सारणी कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स को रो वाइज लिखो और कॉलम वाइज लिखो, लिख दिया। अब ई को ई के साथ ऑपरेट करो, क्या आएगा। अब ई यहाँ पे इसकी क्या है, आइडेंटिटी है, मैं लिखना भूल गया। ई यहाँ पे इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। तो ई को अगर आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। तो ई को ई के साथ ऑपरेट करने पे ई को ए के साथ ऑपरेट करने पे ए, ई को बी के साथ ऑपरेट करने पे बी, और ई को सी के साथ ऑपरेट करने पे सी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ए को ई के साथ ऑपरेट करोगे तो ए आ जाएगा, क्योंकि ए आपका एलिमेंट है, ई आपकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को ई के साथ ऑपरेट ए के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस ए मिलेगा। ए स्टार ए, देखो ज़रा नेक्स्ट क्या आएगा, ए को ए से ऑपरेट करने पे ए स्टार ए आएगा। और अभी मैंने आपको बताया था ए स्टार ए को क्या बोला है उन्होंने, A2 बोला है, और A2 का मान क्या बता रखा है, आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट, ए को बी के साथ ऑपरेट करना है, ए को बी के साथ ऑपरेट करना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ए बी मिलेगा, और वो एक्चुअल में आपका क्या है, सी के बराबर है, ठीक है ना, तो ये सी आ जाएगा। तो ऐसे आप इसकी कंपोजिशन टेबल बना सकते हो इन रिजल्ट्स की हेल्प से, इन रिजल्ट्स की हेल्प से, ओके। तो ये इसकी संक्रिय सारणी होगी। अब इसमें मैं आपसे कहूँ कि ई का इन्वर्स क्या है, ई का इन्वर्स क्या है, तो आप ये देखो आइडेंटिटी क्या है इसमें, इसमें आइडेंटिटी ई है, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में ई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका मतलब ई का इन्वर्स ई है। दूसरी पंक्ति में ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसका मतलब ए का इन्वर्स कौन है, ए है। और तीसरी पंक्ति में ई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो ये किस किस से मिल रहा है, ये बी को बी से ऑपरेट करने पे मिल रहा है, इसका मतलब बी का इन्वर्स भी बी है। और लास्ट पंक्ति में ई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो ये किससे मिल रहा है, सी को सी से ऑपरेट करने पे, इसका मतलब सी का इन्वर्स भी सी है, ठीक है। तो मतलब K4 एक ऐसा ग्रुप है 4 ऑर्डर का जिसमें प्रत्येक एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है, मतलब ई का इन्वर्स ई, ओके,
ए का इन्वर्स ए, बी का इन्वर्स बी और सी का इन्वर्स सी, ओके, और ई का इन्वर्स ई, ओके। तो ये इस तरह से इसका वर्णन किया आपने, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बस इस क्वेश्चन को ध्यान रखते समय आपको वहाँ जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो आपसे कंपोजिशन टेबल बनवाएगा। क्या बनवाएगा? कंपोजिशन टेबल। और कंपोजिशन टेबल वो ही स्टूडेंट बना पाएगा जिसको ये ऑपरेशंस ध्यान हैं, जिसको ये ऑपरेशंस ध्यान है। तो ये कोई बड़ा टफ टास्क नहीं है, आप ध्यान दीजिए, इनको याद कीजिए, लर्न कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट कल की क्लास में देखेंगे। थैंक्स।